हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस आज मैं 100 डे सवाल की एक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने सिर्फ 10 डेज शूट करे हैं। इसी को मुझे शूट करने में एक हफ्ता लग गया। फिर उसको एडिट भी करना था। इसमें इतनी लंबी लंबी वीडियोस बन रही थी। इसको मैंने 10 मिनट की कितनी ज़्यादा एडिट करी, 10 मिनट की जगह बनी है। तो इसमें सिर्फ 10 डेज होंगे। बाकी के जो 90 डेज़ हैं वो भी मैं आगे रिकॉर्ड करूँगा। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स आता है तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। ये 100 डेज़ सर्वाइवल ऑन अ आइलैंड होने वाला है। इसमें मेरे साथ चारों तरफ पानी है। मुझे इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज जमा करनी है कि मैं आगे भी सर्वाइव कर पाऊँ और मुझे कोई मुश्किल ना हो आगे सर्वाइव करने में। इसमें मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जैसे कि मुझे एक डायमंड कार्बन बनाना है, इस आइलैंड को अच्छे से मेंटेन करना है और रिसोर्सेज को मैंने बता दिया है। रिसोर्सेज इतने जमा करने हैं कि मैं आगे भी आराम से सर्वाइव कर पाऊँ और मुझे एक अच्छा सा अपने लिए घर भी बनाना है। मैं इस चैलेंज की स्टार्ट करता हूँ ब्लॉक्स तोड़ने से, थोड़े ब्लॉक्स जमा करने से और ग्रास तोड़ने से, ताकि मुझे सीड मिले, मैं अपना खाना उगाना शुरू करूँ। और मैंने एक टेस्ट वर्ल्ड में भी इसको चेक करा था। तो इन ब्लॉक्स के नीचे, डेट वाले जो ब्लॉक्स हैं, इनके नीचे एक वो है, स्पॉनर है स्केलेटन का। तो वहाँ से मुझे बोन्स मिल जाएंगे उगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं लूट लेने के लिए वहाँ पे आ गया चेस्ट में। इसको चार मैंने खोला, मुझे चेस्ट मिली, मैंने चेस्ट से लूट निकाली। इससे मुझे थोड़ा आयरन भी मिल गया था और बाकी चीज़ें भी। फिर मेरे पास कोई टूल तो था नहीं उनको मारने के लिए, तो मैंने बकेट में लावा कलेक्ट करा। लावा डालने की मुझे सही पोजीशन ही नहीं मिली थी जो लावा उन पे जाए और वो मरे हैं उससे। काफ़ी देर की मेहनत का तो मैंने लावा नीचे डाल तो दिया, मगर उसके बाद मैं जब खुद नीचे गया, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे नीचे जाने के। फिर भी मैं नीचे कूद गया बोन के लिए, ताकि मैं बोन मील बना के अपनी खाने का सामान जमा कर सकूँ। मैंने विद द हेल्प ऑफ लावा बहुत बार स्केलेटन उसको मारा, बट मारते मारते एक बार मैं ही मर ही गया, कुछ इस तरह से। अनफॉर्चुनेटली मैं मर जाता हूँ, मगर मैं वापस आ जाता हूँ कि वर्ल्ड हार्डकोर में नहीं थी, वर्ल्ड स्टार में थी। मेरा फर्स्ट ट्रायल था, इस वजह से मैंने स्टार में रखी थी। मैं ऊपर आता हूँ, मगर उस सारा पार्ट में स्किप करता हूँ क्योंकि फालतू था। फिर मैं अपना लावा स्टोर करता हूँ क्योंकि लावा इंपॉर्टेंट था। फिर मेरे पास जो बोन थी, जिस स्केलेटन को मार के ली थी, उससे मैं बोन मिल बनाता हूँ, अपना दरख्त उगाता हूँ। वुड से मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, चेस्ट बनाता हूँ, अपने टूल्स बनाता हूँ। मेरे पास जो बोन मिलता है मैं उसे ज़मीन पे मार के उसको उगाता हूँ। मुझे उससे सीड मिलते हैं, क्योंकि पहले तो कोई सीड नहीं मिले थे, पहले की जो ग्रास तोड़ी थी मैंने। फिर उन ग्रास में सीड मिलते हैं, उनको मैं उगाता हूँ, उसको बोन भी मार के खाना जा कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी एचपी बहुत कम थी, बस खाने का कुछ नहीं था। फिर मैंने जो सैपलिंग स्टार्टिंग में जो एक मिली थी, उससे जो दरख्त उगाया था, उस दरख्त को उगाने से जो एक सैपलिंग मिली थी मुझे वापस, मैं उसी सैपलिंग को उगाता हूँ। इसी के साथ मेरा डे 1 ख़त्म हो गया, डे 2 शुरू हो जाता है। फिर मैं देखता हूँ मेरे एरिया में एनिमल्स स्पॉन हुए हैं, तो मैं उन एनिमल्स के लिए एक छोटा सा फार्म बनाता हूँ, थोड़ा लकड़ी और कॉबलस्टोन को मिला के। फिर मैं वीट को हाथ में लेके उनके लूर करवाते हुए अपने तबेले में ले जाता हूँ और उन्हें वहाँ पे कैद कर देता हूँ। फिर मैं वापस फार्मिंग करता हूँ अपने खाने के लिए, क्योंकि खाने की बहुत कमी है मेरे पास। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने इस वर्ल्ड को टेस्ट वर्ल्ड में चेक करा हुआ है, तो यहाँ डायरेक्ट नीचे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर है, तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। यानी एक और स्पॉनर है, एक स्केलेटन स्पॉनर, एक ज़ॉम्बी स्पॉनर। मुझे रास्ते में थोड़े से आयरन भी मिलते हैं, मैं वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ताबड़तोड़ माइनिंग करते हुए जब मैं नीचे पहुंचता हूं, तो ज़ॉम्बी से थोड़ा ख़तरा भी था, मगर मैं फिर भी रिस्क लेते हुए नीचे पहुंचता हूं। और हाँ, इस बार मैंने पहले वाली गलती नहीं करी थी, मैं नीचे नहीं कूदा था इतनी आसानी से, बाद में कूद गया था। वो पार्ट फालतू था, इस वजह से मैं स्किप कर देता हूँ। और ज़ॉम्बी से मेरी बहुत लड़ाई, जिसमें मैं बहुत पिटा था। और मैं डायमंड माइन भी करता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी लोकेशन पहले से पता थी, मैंने टेस्ट में चेक करा हुआ था। मुझे 4 डायमंड नए मिले थे और यहाँ पे 2 डायमंड और मुझे मिल गए थे, क्योंकि मैंने इनकी लोकेशन भी चेक करी हुई थी। फिर माइनिंग फालतू लगती है, इस वजह से मैंने बहुत सारी माइनिंग करी, मगर मैंने उसके सारे सीन स्किप कर दिए थे। माइनिंग करते करते मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हो जाता है, वो तो तुम देख लो। हाँ, मैं एक और बार मर जाता हूँ। मैं 10 दिन में 2 बार मरता हूँ। वेट वेट वेट, मेरे पास कोई टूल नहीं था, ना कोई प्रॉपर रास्ता बना था नीचे जाने के लिए, इसलिए मैं ये करता हूँ। फिर मैं वापस आता हूँ, अपना सारा सामान कलेक्ट करता हूँ। मेरे किसी से मतलब कुछ नहीं हुआ था, सब बच गया था। फिर मुझे माइन में ना एक माइन शाफ्ट मिलती है, मगर मुझे एक्सप्लोर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं थक गया था माइनिंग कर के। फिर मेरा डे 3 स्टार्ट हो जाता है और मैं अपना सारा सामान चेस्ट में डालता हूँ। उसके बाद डे 4 स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं रात को ही आया था, फ़ौरन उसके बाद दिन निकल गया था जब मैं सामान रखा था इतने टाइम में ही।
फिर मैं फार्मिंग करता हूँ, फिर मैं 2 जानवरों को मारता हूँ अपनी वर्ल्ड के फर्स्ट 2 जानवर से जिनको मुझे खाना भी नहीं मिलता। RIP बॉक्सर किंग। इस वजह से मुझे रोटन फ्लेश खा के अपना गुजारा करना पड़ता है। फिर मेरा सारा आयरन स्मेल्ट हो गया था, इस वजह से मैं अपना आर्मर क्रिएट करता हूँ, टूल्स क्रिएट करता हूँ। डे 4 में अपना सारा आयरन के आर्मर क्रिएट कर लेता हूँ, अपने टूल्स क्रिएट कर लेता हूँ और आयरन के आर्मर में कवर हो जाता हूँ। मेरे आइलैंड पे 4 दिनों में कोई चीज़ स्पॉन नहीं हुई थी, इस वजह से मैं स्ट्रिंग्स से फूल बनाता हूँ, उससे बेड बनाता हूँ और सो जाता हूँ अपने पहले बेड पे। और फिर मेरा डे 5 स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं एक फार्म बनाने लग जाता हूँ, एक स्केलेटन फार्म, जिससे मुझे बोन भी मिल सके ताकि मैं खाना उगा पाऊँ और मेरे पास खाने की कमी ना हो। माइनिंग करते करते मैं नीचे केव में गिर जाता हूँ, फिर मेरे साथ ये होता है। मैं 1 सेकंड पहले पानी डालता हूँ जिसकी वजह से मैं बच जाता हूँ और 10 दिन में सिर्फ 2 ही बार मरता हूँ, तीसरी बार नहीं मरता। फिर हमारा डे 6 स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं खाना जमा करता हूँ बहुत सारा बोन मील से, फिर मैं वापस बिल्डिंग का काम ख़त्म करने लग जाता हूँ। हाँ, पहले ही बता दूँ, ये हॉपर और चेस्ट मैंने सर्वाइवल में ही क्रिएट करी है, मैंने वो सीन कट कर दिए। मेरा स्पॉनर सही से काम कर रहा था, इस वजह से मैं इसे डन करता हूँ। मैं इसमें थोड़ी बहुत और चेंजिंग्स करता हूँ और इसका फाइनल लुक ये निकालता हूँ।
फिर डे 7 स्टार्ट हो जाता है। फिर थोड़ी देर तक मैं ऐसे आइलैंड पे घूमता हूँ और कीड़ियाँ मारता हूँ। उसके बाद मैं शवल वगैरह लेके निकल जाता हूँ और इसको क्लीन करता हूँ और इसे एक अच्छी सी लुक देता हूँ। इसके बाद ये सीन इस वजह से आया क्योंकि मेरी आगे की सारी रिकॉर्डिंग करप्ट हुई थी और उसमें सारा एरर आया हुआ था, वरना मैं उसको भी टाइम लैप्स में चलाता। बाकी गाइस आप ये लुक देख लो, ये लुक निकला है इसका फाइनल। बाकी इसके हम आगे के डेज भी खेलेंगे, अभी वो डेज नहीं है और 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। और मैंने एक ये मशीन बनाई थी, इसमें मुझे सिर्फ सीड प्लांट करना पड़ेगा, बोन मिल लगता रहेगा, तोड़ के प्लांट करना है। और हमने केव मेंटेन करी, आयरन का आर्मर बनाया, आइलैंड को मेंटेन करा और एक फार्म भी बनाया। उसके अलावा एक मशीन बनाई छोटी सी फालतू सी, हाँ मगर बनाई तो। एक ये मॉब फार्म बनाया जो अच्छे से काम करता है। एक ज़ॉम्बी का भी बनाएंगे इन फ्यूचर। इसके अलावा डायमंड भी कलेक्ट करे, माइनिंग करी बहुत सारी, और आगे भी हम करेंगे अगर इस वीडियो पे सपोर्ट आया तो। बाकी ये आपको कैसी लगी ये वीडियो, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और ये बाकी जो मैंने सारा एरिया बनाया है ये भी। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।